हाउ आर यू। तो बच्चों आज हम लोग फंक्शन में एक नया टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ नोन एज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अभी पूछोगे कंपोजिशन होता क्या है, जैसे कुछ एग्जांपल बताते हैं आपको। छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया कि यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स, ये साइन एक्स है, फिर एक सब फंक्शन ले लिया मान लीजिए जी एक्स, यहाँ पे मान लीजिए 2x स्क्वायर है, ठीक। एफ एक्स इज ए फंक्शन, जी एक्स इज ए फंक्शन। आप दोनों को ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, एफ प्लस जी इज आल्सो ए फंक्शन, ये होगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, मतलब सीधे सीधे साइन एक्स प्लस 2x स्क्वायर। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते तो डिफरेंस ऑफ ए 2, ये साइन एक्स माइनस 2x स्क्वायर होता। अगर हम इनका प्रोडक्ट करते तो ये भी एक फंक्शन होता हमारा, एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू 2x स्क्वायर। इसी तरह से डिवाइड करते तब भी एक फंक्शन होता, लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख देते तो थिंक अबाउट इट, ना तो ये एडिशन है, ना तो मल्टीप्लिकेशन है, ना तो डिवीज़न है, आखिर ये क्या भला है। इसी को हम लोग को सीखना है कि कंपोजिशन होता कैसे है, कंपोजिशन क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि 2x क्या है, तो अभी तक आपने देखा कि अगर ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री था, इसके बारे में आपको डोमेन भी पता है, रेंज भी पता है। दिस इज अ पॉलिनोमियल, इसका डोमेन भी पता है आपको, उसका रेंज भी पता है। लेकिन अगर आप जोड़ोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तब तो ठीक है, बट दिस सिचुएशन साइन 2x स्क्वायर, ये क्या बोला है, साइन का 2x स्क्वायर के साथ ये क्या, ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं हम लोगों ने। तो बस यही चीज़ हम लोग को सीखनी है कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो इसी को हम लोग कंपोजिशन का नाम देते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि आप इस साल क्लास 12th में अपीयर होने जा रहे हो, क्लियर। तो हमने एक सेट बना लिया ऐसे, इट इज़ अ सेट फॉर all the students of a class 12th, ठीक। now when you appear in the board, तुरंत आपको एक बोर्ड एक रोल नंबर प्रोवाइड करेगा। मान लीजिए कि अगर ये हमारा x है, दिस इज अ सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, ये इसको एक रोल नंबर अप्लाई करेगा, तो ये मान लीजिए हमारा fx आ गया। लेकिन जब आपकी बोर्ड में आपकी कॉपी जाती है तो क्या करता है कि बोर्ड आपके इस रोल नंबर को एक फिक्टिशियस कोड दे देता है, जिससे ये ना पता चले कि ये किसकी कॉपी है। परीक्षा की गरिमा को बनाए रखने के लिए पता चले कहीं से पार्शियलिटी ना हो, इसीलिए नाम, जाति, सब कुछ भी नहीं लिखा होता है, कहाँ से आई है ये भी पता नहीं चलता है उस कॉपी में। तो वो क्या करता है, तो इस फिक्टिशियस कोड को अगर मान लीजिए कि इसको हम F से रिप्रेजेंट करें, इसको G से रिप्रेजेंट करें, तो हम क्या देख रहे हैं कि इस बच्चे का पहले रोल नंबर यहाँ असाइन किया गया था, फिर उस रोल नंबर को बोर्ड ने क्या किया कि एक फिक्टिशियस कोड असाइन कर दिया, मान लीजिए जैसे GX। तो इससे होता क्या कि ये लड़का डायरेक्ट हमारा इस फिक्टिशियस कोड से असाइन हो जाता है और कॉपी आपकी इस कोड से चेक होती है, जबकि ये भी नहीं पता चलता है कि ये किसकी कॉपी है, कहाँ से आई है। बस यही चीज़ है। तो आपको जो सीखना क्या है, जब ऐसे लिखते हैं तो यही चीज़ हम लोग को सीखनी है कि कंपोजिशन होता क्या है, कंपोजिशन को कैसे डिफाइन करना है, ये चीज़ बताना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम लोग आपको बताना है कि कंपोजिशन होता क्या है, कंपोजिशन को कैसे डिफाइन करते हैं। सीधे अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो आइए दिखाते हैं आपको। इफ यू है तो डिफरेंशिएशन होती क्या है, सिंपल, जैसे आपने पढ़ा था कि सम ऑफ ए 2 फंक्शन इज ऑलवेज ए फंक्शन, डिफरेंस ऑफ ए 2 फंक्शन इज ऑलवेज ए फंक्शन। इन द सेम वे, तो जब आप डिफिनेशन ऑफ कंपोजिशन फंक्शन की बात करोगे तो कैसे लिखेंगे, तो मान लीजिए हमने कि लेट f such that a maps to b and b g such that b tends to c या b maps to c b 2 फंक्शन ये 2 फंक्शंस हमारे पास है। तो देन कंपोजिशन
composition of f and g is also a function, एक फंक्शन होगा, एक हमारा फंक्शन होगा, and f and g is also a function and it is denoted by, इसी को पढ़ते g ऑपरेशन f is defined as, जब आप इसको लिखते हो तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, डिफाइन एज द फंक्शन। हमने सीधे सीधे कहा है कि अगर f और g फंक्शन है तो f ऑपरेशन g या g ऑपरेशन f भी एक फंक्शन होगा। तो जब आप उसको लिखोगे तो लिखोगे g ऑपरेशन f सच दैट a टेंड्स टू c। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, एंड गिवन बाय, दिस इज द डेफिनेशन, गिवन बाय, जब आप इसको लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे g ऑपरेशन f x इज इक्वल टू g एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग टू सेट A। नाउ क्वेश्चन इज दैट अगर g ऑपरेशन f हमारा फंक्शन है तो g ऑपरेशन f हमारा कब एग्जिस्ट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम इसको एरो डायग्राम से बताने की बात करें तो आइए दिखाते हैं आपको। देखिए सिंपल एकदम ऐसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको, मान लीजिए कि यहाँ पे एक सेट A है, एक सेट B है, जैसे पीछे बताया, इट इज़ अ सेट A, इट इज़ अ सेट B, इट इज़ अ सेट C। दिस इज अ फंक्शन f, this is a function g. If we take out any arbitrary from this one, it is a fx. gx का इनपुट fx है तो यही हमारा होता है gfx। बस खाली ऐसे लिखा दिया, और जब आप इसको ऐसे लिखते हो तो ये हमारा, इसी को कहते हैं g ऑपरेशन f भी हमारा एक फंक्शन होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि g ऑपरेशन f कब एग्जिस्ट करेगा। g ऑपरेशन f एग्जिस्ट कब करेगा, अगर g ऑपरेशन f एक फंक्शन है तो उस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, उसका कोडोमेन क्या होगा। रेंज तो डिफाइन करेंगे कि हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। तो जब भी आप g ऑपरेशन f करोगे तो g ऑपरेशन f का डोमेन सेट A होगा, कोडोमेन आपका g का कोडोमेन होगा। और ये कब एग्जिस्ट करेगा इसको ज़रा सा ज़रूर याद रखिएगा, फिर अभी कुछ एग्जांपल बताते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि g ऑपरेशन f एग्जिस्ट कब करता है, कि जब इफ़ एंड ओनली इफ़ रेंज ऑफ f इज सबसेट आर इक्वल टू डोमेन ऑफ g। और इसी तरह से f ऑपरेशन g हमारा एग्जिस्ट तब करता है कि जब रेंज ऑफ g इज सबसेट आर इक्वल टू डोमेन ऑफ f। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हमारी है। ओके, तो आइए हम लोग कुछ इसमें एग्जांपल देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, आइए देखा जाए एग्जांपल पहला। आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 15 है। वो क्या कह रहा है कि ए फंक्शन हुज डोमेन इज 2, 3, 4, 5, कोडोमेन इज दिस वन। Another function g, domain is 3, 4, 5, 9, codomain is this one, and f and g are defined as follow। आपसे कह रहा है g ऑपरेशन f। तो मैंने भी आपको क्या बताया था, एक दो चीज़ें याद रखनी खाली, कि जब आप कहोगे f और g फंक्शन है तो g ऑपरेशन f भी एक फंक्शन होगा। जब फंक्शन होगा तो फंक्शन के रूल्स क्या होते हैं, डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज कोडोमेन में बननी चाहिए। तो हमें g ऑपरेशन f निकालना है। तो सबसे पहले g ऑपरेशन f है तो भैया इसका डोमेन क्या है, तो जो बाद में लिखा जाता है f का डोमेन ही g ऑपरेशन f का डोमेन होता है। तो जब हम पहले g ऑपरेशन f को डिफाइन करेंगे तो उसके बाद g ऑपरेशन f कैसे होगा, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, आइए देखते हैं। तो जब हम g ऑपरेशन f करेंगे तो कहेंगे g ऑपरेशन एक फंक्शन होगा डेफिनेशन के हिसाब से, और इसका डोमेन सेट f का डोमेन होगा। कितना होगा, 2, 3, 4, 5, और इसका कोडोमेन जो होगा g का कोडोमेन होता है। तो g का कोडोमेन कितना है, 7, 11 और 15। बस हमें क्या करना है, और फंक्शन के केस में एक चीज़ बताया गया था आपको कि जब भी निकालना हो, अगर फाइनाइट वैल्यू दे रखी है तो हर वैल्यू को अलग अलग लिखना चाहिए।
तो यहाँ पे जब हम इसको लिख देंगे डेफिनेशन के हिसाब से, तो यहाँ पे पहले 2 लिख लेंगे, तो इट इज अ GF2 सिंस F2 इज इक्वल टू 3 है, और आपने देखा है कि G3 इज इक्वल टू G4 इज इक्वल टू 7 है, तो दिस इज अ 7 हो गया। अब ये एलिमेंट हो गया। इसकी बात करते हैं तो G ऑपरेशन F यहाँ पे 3 है, तो डेफिनेशन के हिसाब से दिस इज अ GF4, दिस इज अ GF3, और F3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ध्यान से देखो 4, और आपने देखा है कि G3 और G4 इज इक्वल टू 7 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7। आफ्टर दिस वन G ऑपरेशन F4 की बारी आई, तो G ऑपरेशन F ये होगा GF4, and we find that F4 इज इक्वल टू F5 इज इक्वल टू 5 है, तो ये हमारा G5 हो जाएगा। फिर हम देख रहे हैं कि G3 G4 तो 7 है, और G5 और G6 की वैल्यू आपकी 11 आ रही थी, G9 की वैल्यू हमारी 11 आ रही थी ऐसे, तो G5 की जगह हमने 11 लिख दिया। और हम फिर इसके बाद लास्ट वाला एलिमेंट बचता है G ऑपरेशन F, ये 5, तो इट इज़ अ GF5, और GF5 आपका कितना दे रखा था, F4 इज इक्वल टू F5 इज इक्वल टू दिस वन, तो इट इज इक्वल टू 11। अब आप इसको जब आप फंक्शन से लिखोगे तो फंक्शन हमारा है, तो ये हो जाएगा G ऑपरेशन F निकालना था हम लोग को, तो G ऑपरेशन F एक फंक्शन होगा, इसका डोमेन 2 होगा और इसका रेंज 7 आएगा। जब आप इसकी बात करोगे तो 3 आएगा और ये 7 आएगा, ये 4 आएगा और ये 11 आएगा, और ये आपका 5 आएगा और ये कि 11 आ गया। तो ऐसे हमने G ऑपरेशन F को डिफाइन कर दिया। आइए कुछ और एग्जांपल दिखाते हैं आपको। हेलो, देखो बेटा, एक एग्जांपल आपके बुक में है, बस समझ में आना है। मैंने कहा समझ में आ गया तो हर सवाल आप बना लोगे। F इज ए फंक्शन जिसका डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन रियल नंबर। G इज ए फंक्शन जिसका डोमेन रियल नंबर, कोडोमेन इज रियल नंबर। Fx कोसाइन फंक्शन है, Gx 3x स्क्वायर है। फाइंड, हमें F ऑपरेशन G और G ऑपरेशन F फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब सबसे पहले मैंने बताया कि अगर आपको F ऑपरेशन G निकालना है या G ऑपरेशन F निकालना है तो वो एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा, आइए देखा जाए। तो सबसे पहले अगर हम लोग G ऑपरेशन F की बात करते हैं, तो G ऑपरेशन F की बात करेंगे तो सबसे काम करिए, आप अलग अलग फंक्शन जो भी हैं, सबसे पहले इस fx के बारे में देखिए। दिस fx इज इक्वल टू दिस वन cos x। इसके बारे में आपको क्या पता है, इसका डोमेन कितना होता है, रियल नंबर ऑलरेडी गिवन। इसका रेंज जो होता है हमें पता है कि इसका रेंज -1 से लेकर के +1 तक होता है। अब यहाँ पे आ जाइए, अगर आप gx की बात करेंगे तो gx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर विच इज ए पॉलिनोमियल एंड इट इज ऑल्सो नोन एज परफेक्ट स्क्वायर फंक्शन। दिस इज द 3x स्क्वायर। डोमेन इज ऑलरेडी मेंशन, तो हमने लिख दिया डोमेन इसका रियल नंबर है, और इसका रेंज जो है रेंज ऑफ g, सिंस इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। जब आपको पता है कि यहाँ पे दुनिया का कोई भी रियल नंबर लिखोगे, 0 लिखोगे तो 0 आएगा, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो इसका रेंज जो आएगा वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक का कोई भी रियल नंबर आएगा। पहले ऐसे चेक कर लिया हमने। अब सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या G ऑपरेशन F एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। हमने क्या पढ़ा था कि इफ़ G ऑपरेशन F एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करेगा तो देन होना क्या चाहिए कि जो फंक्शन बाद में लिखा है आपने, जो फंक्शन बाद में लिखा है, तो रेंज ऑफ F इज सबसेट आर इक्वल टू डोमेन ऑफ G होना चाहिए। तो ध्यान से देखो बेटा, ये रेंज है F का, ये रियल नंबर, ये इसका सबसेट होता है। क्लियर? अब आते हैं, फिर मैंने आपसे बताया था कि अगर F ऑपरेशन G की बात करेंगे, अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो क्या होना चाहिए कि बाद वाला फंक्शन G है, उसके लिए क्या होना चाहिए कि ये होना चाहिए रेंज ऑफ F इज सबसेट आर इक्वल टू डोमेन ऑफ F होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, G का रेंज कितना है, 0 से इन्फिनिटी। F का डोमेन क्या है, रियल नंबर। RG जो है DF का सबसेट है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन F ऑपरेशन G और G ऑपरेशन F दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं।
अब आप कैसे निकालोगे उसमें तो कुछ करना ही नहीं। आइए देखा जाए, जब ये एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम लोग जी ऑपरेशन एफ निकालेंगे तो डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू जी एफ एक्स और डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज x बिलोंग टू आर, रियल नंबर है। और व्हेन वी राइट दिस वन इन प्लेस ऑफ एफ एक्स वी हैव टू राइट कोसाइन फंक्शन। फिर आप कहोगे कि सिंस हमारा फंक्शन जो जी एक्स था ना वो तो ऐसे था कि जब हम इस x की जगह पे cos x रिप्लेस करेंगे तो इस वाले x की जगह पे भी आप cos x लिख दोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 cos x का होल स्क्वायर। इसको हमने 1 बना लिया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ g ऑपरेशन f। नाउ अगेन f ऑपरेशन g, जब आप f ऑपरेशन g निकालोगे तो डेफिनेशन के हिसाब से हमने इसको ऐसे लिख दिया, इन प्लेस ऑफ जी एक्स वी हैव टू राइट 3x स्क्वायर। फिर आप कहोगे कि सिंस हमारा फंक्शन एफ एक्स जो था वो हमारा था कितना, cos x। जब हम इस x की जगह पे 3x स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ वाले x की जगह पे भी 3x स्क्वायर कर देंगे। अब इससे आसान कुछ गणित नहीं मिलेगी बेटा 12th में आपको। तो दिस इज ए 3x स्क्वायर, इट इज ए इक्वेशन नंबर 2। क्या 1 2 के बराबर है, कहोगे नो। एफ ऑपरेशन जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑपरेशन एफ। तो एक चीज दिमाग पे रख लो कि अगर दो फंक्शन है तो उनका हमेशा उनका जो कंपोजिशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर कोई दो फंक्शन है एफ ऑपरेशन जी बराबर जी ऑपरेशन एफ, अगर वो दोनों की वैल्यू आइडेंटिटी आती है तो एक फंक्शन दूसरे का इन्वर्स होता है। एक चीज़ और सीखना हम लोग को, अगर एफ और जी और एच तीन फंक्शन है तो तीन फंक्शन का कंपोजिशन एसोसिएटिव रूल को तो फॉलो करेगा लेकिन कम्यूटेटिव हमेशा नहीं होता है, ठीक है ना। तो जरा सी चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ओके देखो, जैसे मैंने बेटा आपसे कहा कि दो फंक्शन का कंपोजिशन हमेशा कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि दो फंक्शन का कंपोजिशन कम्यूटेटिव भी होगा, मतलब जी ऑपरेशन एफ इज इक्वल टू एफ ऑपरेशन जी और दोनों आइडेंटिटी आएगा। तो इस केस में आपको ये सीखना है कि जैसे पिछले चैप्टर में 1 1 ऑन 2 किया था, तो अगर आप ऐसा कोई फंक्शन मिलता है कि एफ ऑपरेशन जी बराबर जी ऑपरेशन एफ को आइडेंटिटी दिखा देते हो तो अपने आप एक फंक्शन दूसरे का इन्वर्स, अभी पढ़ेंगे हम लोग ऐसे, इन्वर्स हो जाएगा। नो नीड टू फाइंड 1 1 एंड ऑन 2, डायरेक्टली आपको इन्वर्स भी मिल जाएगा और 1 1 ऑन 2 भी प्रूफ हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखा जाए, ठीक है। जैसे देखिए मान लो क्वेश्चन आपका दे रखा है, फंक्शन है, इसका डोमेन ये है, को डोमेन ये एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 4 5x - 7। फंक्शन जी एक्स इज दिस वन, डोमेन सेट अप ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3/5, को डोमेन सेट अप ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 7/5, जी एक्स इज डिफाइंड। एफ ऑपरेशन जी, आइए जी ऑपरेशन एफ आइडेंटिटी दिखा रखा है तो आपसे कह रहा है कि शो करिए एफ ऑपरेशन जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, ये बताना है। तो कैसे आएगा, आइए देखते हैं हम लोग ऐसे। अरे सबसे पहले हम लोग क्या करें कि अगर हम एफ ऑपरेशन जी निकालते हैं या जी ऑपरेशन एफ, जो भी निकालना हम लोग को निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जी ऑपरेशन एफ अगर निकालेंगे तो मैंने अभी आपसे बताया था जी ऑपरेशन एफ जो फंक्शन बाद में होता है डोमेन उसी का लिया जाता है, तो दिस इज एफ, तो ये होगा हमारा। तो अगर यहाँ पे हम इसको x लिखेंगे और ये हो जाएगा जी एफ एक्स, और व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ जी एफ एक्स कितना है, दिस इज 3x + 4 अपॉन 5x - 7 एंड वी सी दैट फंक्शन जी एक्स इज दिस वन। जब आप इस x की जगह पे 3x + 4 अपॉन 5x - 7 रिप्लेस करोगे तो हमें जी ऑपरेशन f मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे gx में x लिखा है हर x की जगह पे 3x + 4 अपॉन 5x - 7 लिख देंगे। तो जैसे आप इसको लिखोगे तो लिखोगे 7 और ये हो जाएगा 3x + 4 अपॉन 5x - 7 + 4 अपॉन 5 3x + 4 अपॉन 5x - 7 - 3।
व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस वन, तो ये आपका आ रहा 21x प्लस 28 प्लस 20x माइनस 28 अपॉन, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 15x प्लस 20 माइनस 15x प्लस 21। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ से हमें सिर्फ x मिलेगा। ये x क्या है, सिंस बाद वाला फंक्शन f है तो डोमेन हमारा ये होगा, और आप देख रहे हैं इसको किससे डिफाइन किया गया है, यहाँ जब लिख रहे हैं हम लोग तो ये सेट B था हमारा, क्योंकि सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स 5 है, तो इसी को लिख देते हैं आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम सेट B। ठीक है। इसी तरह से अगर हम G ऑपरेशन F के बाद F ऑपरेशन G निकालते हैं तो सेम पैटर्न, ये हो जाएगा हमारा F Gx, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Gx। Gx कितना है 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। फिर आप कहोगे कि हमारा फंक्शन fx तो ये था, मतलब ये फंक्शन fx था हमारा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फंक्शन था हर x की जगह पे, इस वाले फंक्शन में हर x की जगह पे 7x प्लस 4 अपॉन दिस वन लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 प्लस 4 अपॉन, यहाँ देखिए यहाँ करेंगे तो 5, और ये आ जाएगा 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 और माइनस 7। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज द 21x प्लस 12 प्लस 20x माइनस 12। सिंस डिनोमिनेटर ऑफ बोथ आर सेम तो हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ देखिए 35x प्लस 20 माइनस 35x प्लस 21, दिस कैंसिल आउट बाय दिस वन। यहाँ पे 21 और प्लस 20, ये हो गया 41x। यहाँ पे ये इससे कट गया, इज इक्वल टू 41, ये कितना आ गया x। ये ध्यान रखना है कि बाद में g था, तो g का डोमेन क्या था बेटा, डोमेन ऑफ g जो था हमारा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3/5, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सेट ए। तो हम इसको लिख देंगे आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट ए। तो हमने यहाँ क्या देखा, हमने यहाँ पे ये देखा कि जो g ऑपरेशन f हमारा था, g ऑपरेशन f की वैल्यू हमारी आई थी आइडेंटिटी फंक्शन इन b, और f ऑपरेशन g की वैल्यू आई थी आइडेंटिटी फंक्शन इन a, और f ऑपरेशन g बराबर g ऑपरेशन f की दोनों की वैल्यू x आई थी। तो इससे ये प्रूफ होता है कि अगर ये सिचुएशन आएगी तो ये फंक्शन 1 भी है, f और g ऑपरेशन f 1 भी होगा हमारा और ऑन टू भी होगा, और f का इन्वर्स g आएगा, g का इन्वर्स f आएगा। आप नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।